तो भाई वैसे तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रात गई बात गई, लेकिन अगर उस रात में कंट्रोवर्सी हुई हो और उस कंट्रोवर्सी में विराट कोहली और गौतम गंभीर शामिल हो तो अक्सर रात के साथ जो बात है वो नहीं जाती है। वो बात जो है वो आने वाले कई रातों तक चलती है, आने वाले कई महीनों तक चलती है और कई बार आने वाले कई सालों तक चलती है। अब जब हाल ही में लखनऊ और आरसीबी के बीच मैच खेला गया और उस मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेके एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जहां दोनों प्लेयर आपस में भिड़ गए थे, दोनों ही प्लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच खत्म होगा, जैसे मैच को खत्म हुए कुछ घंटे बीतेंगे तो दोनों ही प्लेयर इस बात को भुला देंगे और लोग भी इस बात को भुलाना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रातों के साथ नहीं बीतती, उनको बीतने में एक अच्छा खासा वक्त लगता है, एक लंबा अरसा लगता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को यह लग रहा था कि ये जो विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में भिड़ रहे हैं, ये मैदान में जरूर भिड़ रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये दोनों अपने अपने ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, थोड़ा सा इनका दिमाग जब ठंडा होगा तो इनका जो माइंड है वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा और ये दोनों ही इस पूरी कंट्रोवर्सी को भुला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैच खत्म होने के बाद आरसीबी के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल से एक वीडियो अपलोड करी जाती है जहां पे आरसीबी का ड्रेसिंग रूम दिखाई दे रहा होता है और वहां पे विराट कोहली भी दिखाई दे रहे होते हैं। और उस वीडियो में विराट कोहली ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि क्या स्वीट विन थी, क्या मजेदार जीत थी। और उसी के साथ विराट कोहली ये भी कहते हैं कि अगर कोई चीज आप अपने पे ले नहीं सकते हो तो वो चीज आपको दूसरों के साथ करनी भी नहीं चाहिए। और इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कोई चीज सामने से पहली बार कर रहे हो तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो बात किसी दिन आपके पास घूम के आएगी। और यही सेम चीज इस आरसीबी और लखनऊ की कह लें या इस विराट कोहली और गौतम गंभीर वाली कंट्रोवर्सी में हुआ है। शुरुआत इस कंट्रोवर्सी की किसने करी? गौतम गंभीर ने। इस बात में कोई शक नहीं है, ये जो पूरा ही मामला शुरू हुआ है ये गौतम गंभीर के चिन्नास्वामी में करे गए उस जेस्चर से हुआ है। अगर वो चीज वहां पे शुरू ना हुई होती तो शायद हमने पिछले 1-2 दिन में ये जितनी भी भसड़ देखी है ये सब कुछ भी ना हो रहा होता। और देखो मेरा तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप कोई चीज सामने से स्टार्ट करते हो, अगर आप किसी चीज की शुरुआत सामने से पहले करते हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को लाइसेंस दे रहे होते हो कि वो आपके साथ बहुत हद तक कुछ भी कर सकती है। क्योंकि असल में जो जड़ है प्रॉब्लम की वो आप हो। अगर आपने जड़ लगाई नहीं होती तो ये जो प्रॉब्लम का पेड़ बन रहा है ये शायद उगता ही नहीं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विराट कोहली जो बात इस वीडियो में कह रहे हैं मैं उनसे पूरे तरीके से एग्री करता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोग होंगे जो विराट कोहली की इस बात से डिसएग्री करेंगे कि अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम भी जाके उसे थोड़ी मारोगे। लेकिन देखो ये जो बात होती है ना ये हर सिचुएशन में सही नहीं बैठती है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करने लगती है। और इस सिचुएशन में कोई मारपीट की नौबत नहीं आई थी। एक देखो जेस्चर था जो गौतम गंभीर ने शुरू किया था और उसका अंत जो है वो विराट कोहली ने किया। लेकिन अगर फर्क देखो दोनों इंसिडेंट में तो बहुत ही छोटा सा फर्क था कि चिन्नास्वामी में जब गौतम गंभीर ने वो जेस्चर किया था तो वहां पे विराट कोहली ने इतना सा भी रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन वही सेम चीज जब लखनऊ में आके विराट कोहली ने करी तो लखनऊ वालों ने या लखनऊ की टीम कह ले और सेम टाइम पे गौतम गंभीर कह ले, उन्होंने कितना ज्यादा रिएक्ट करा। तो वहां पे जब आपने किया था और वहां पे जब विराट कोहली ने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करा था। इवन मैच खत्म होने के बाद वो आपसे गले मिल रहे थे। तो आपको भी यहां पे वही सेम चीज करनी चाहिए थी ना। आपको भी ये ताकत रखनी चाहिए थी कि आप भी विराट कोहली के उस जेस्चर को बचा सकें। लेकिन देखो मैं यहां पे ये भी नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली ने जितना कुछ भी किया वो सब कुछ सही था। एक चीज थी जो विराट कोहली को ना ही कहनी चाहिए थी और ना ही करनी चाहिए थी और उस चीज से मैं भी बहुत खफा हूं। पर वो देखने से पहले देखो मैं जानता हूं कि जितने लोग भी मुझको देखते हैं वो बहुत ही खास लोग हैं, तो खास लोगों के लिए कुछ खास ऑफर्स भी बनते हैं ना। तो जी हां, स्पोर्ट्स बस 11 लाया है खास मौका जीतने का, करोड़ों के इनाम और कैश प्राइजेस। अभी डिपॉजिट कीजिए स्पोर्ट्स बस 11 में 50 रुपए से 1000 तक कोई भी अमाउंट और यूज करिए हमारा कूपन कोड वेलकम 100 और पाइए 100% का बोनस। बाकी देखो जैसा कि तुमको पता ही है कि यहाँ पे साइन अप करते ही 750 रुपए का बोनस मिल जाता है और ये चीज दुनिया के किसी भी ऐप पे नहीं मिलने वाली। बाकी इंडियन T20 लीग में गिव अवे कॉन्टेस्ट में बनाइए अपनी बेस्ट टीम और जीतिए फ्री में 2 लाख तक के कैश प्राइजेस। उसके अलावा यहाँ पे डायमंड लीग भी है जहाँ पे 50 लाख का एक बड़ा प्राइस पूल है जो 80% विनर्स में बंटता है। साथ ही यहाँ पे मेगा लीग खेलो और जीतो 1 करोड़ तक के एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। स्पोर्ट्स बस 11 पे प्राइवेट लीग क्रिएट करो और अपने पंटर लोगों के क्रिकेट स्किल्स को करो चैलेंज। साथ ही लीग होस्ट करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का कैशबैक।
है। बाकी यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल है, 100% सिक्योर है, 24/7 का चैट सपोर्ट है जो इसको बनाता है सभी ऐप से बिल्कुल अलग। तो बस देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को डाउनलोड करो और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है जहां पे सारी डिटेल्स आती रहती है, टीम वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को डाउनलोड करो और उसके बाद अपना हर सपना पूरा करो। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैं कह रहा था कि मैं यहां पे विराट कोहली के हर एक्ट से या फिर हर जेस्चर से एग्री नहीं करता हूं। देखो बहुत हद तक विराट कोहली ने जो बदले लिए मैं 2 पल के लिए उनसे एग्री कर सकता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरुआत जो है वो विराट कोहली ने नहीं करी थी, वो शुरुआत करी थी गौतम गंभीर ने। लेकिन यहीं पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विराट कोहली ने जो नबील उल हक के साथ किया, मैं पूरी कंट्रोवर्सी नहीं जानता, उसको शुरू किसने किया किसी को नहीं पता, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उनमें किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन स्टिल जितनी भी फुटेजेस सामने आई हैं उसमें से एक फुटेज में जो विराट कोहली ये कह रहे हैं कि तुम मेरे पैरों की धूल जैसे हो या तुम मेरे पैरों की धूल बराबर हो, जहां वो धूल दिखा रहे हैं अपने पैरों से निकाल के कंकड़ वगैरह दिखा रहे हैं, देखो तुम ऐसे हो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। खासकर ये जब आप लड़ाई जिसके साथ कर रहे हो वो अगर किसी दूसरे देश का है जो कि अभी आपसे छोटे देश का है कह सकते हैं, उसके साथ ये करना या उसके बारे में ये कहना थोड़ा सा ज्यादा तो हो ही जाता है। देखिए उसके साथ आपने वर्बल फाइट में क्या कहा ये या तो आप जानते हो या तो नबील उल हक जानते हैं, लेकिन एक्शंस जो आपके टेलीविजन पे दिख रहे हैं, जो जेस्चर आपके टेलीविजन पे दिख रहे हैं, हमने आपके बहुत से जेस्चर देखे। आपने वहां की ऑडियंस को किस दिया, आपने होठ पे उंगली रख के ये भी कहा कि बिल्कुल भी शांत रहने की जरूरत नहीं है भैया, शोर मचाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इन चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन किसी अफगानिस्तान के प्लेयर को कह लें या फिर जैसा मैंने कहा कि जो देश क्रिकेट में कह लें या वैसे भी आपसे थोड़ा सा पीछे है, जो प्लेयर आपसे छोटा है, हर तरीके से छोटा है, उसके साथ ये करना या उसको ये कहना कि तुम मेरे पैरों की धूल हो, ये थोड़ा सा ना आपको शोभा देता है और ना ही क्रिकेट को शोभा देता है। बाकी देखो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल मैनेजमेंट ने गौतम गंभीर के ऊपर 100% फी का फाइन लगा दिया है, विराट कोहली के ऊपर भी 100% फी का फाइन लगा है और सेम टाइम पे नबील उल हक पे भी 25% फी का फाइन लगा है। और देखो यहां पे ये मत समझना कि नवीन ने जितना कुछ भी किया है मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। नवीन ने भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करी जो बहुत हद तक गलत थी। इवन मैच खत्म होने के बाद जब केएल राहुल नवीन को बुला रहे होते हैं विराट कोहली से बात करने के लिए, तो वहां पे जो नवीन है वो बात करने से मना कर देते हैं। इवन जब दोनों ही टीमें हाथ मिला रही होती हैं तो वहां पे भी जो प्लेयर सबसे पहले बातों को शुरू करता है वो नवीन ही थे। और एक बार जब विराट कोहली नवीन को क्रॉस कर जाते हैं तो वो आखिर में उनके पीठ पे हाथ भी मारते हैं, जो उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा हो गया था। अब देखो नवीन और विराट कोहली वाली जो कंट्रोवर्सी है ना, उसको लेके ये कोई भी नहीं कह सकता कि विराट कोहली 100% सही है या फिर नवीन 100% सही है, क्योंकि सारे फैक्ट किसी को पता नहीं है, असल में वहां पे हुआ क्या किसी को पता नहीं है। लेकिन जो भी एक्शन वहां पे होते हुए दिख रहे हैं, किसी में नवीन गलत लग रहे हैं तो किसी में विराट कोहली गलत लग रहे हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की जो जड़ है, जैसा मैंने कहा, इस कंट्रोवर्सी का जो बेस है जो कि है गौतम गंभीर, उस कंट्रोवर्सी में बहुत हद तक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विराट कोहली के जो एक्शंस थे वो फिर भी जस्टिफाई हो सकते हैं। बहुत तरीके से, बहुत एंगल से विराट कोहली के उन एक्शंस को गलत बताया जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीज जो है विराट कोहली ने कभी शुरू करी नहीं, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने उनको यह सामने से लाइसेंस दिया कि जब वही चीज मेरे साथ होगी तो मुझे वहां पे नहीं बोलना चाहिए। इवन मैच खत्म होने के बाद भी आपने नोटिस करा होगा कि जब गौतम गंभीर आरसीबी के प्लेयर से हाथ मिलाने आ रहे होते हैं और जैसे वो विराट कोहली से हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ मिलाने के तरीके में एक बहुत ही बड़ी रूडनेस दिख रही होती है। वो बाकी प्लेयरों से भी ऐसे हाथ मिला रहे होते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं, बहुत ही ज्यादा खफा हैं। तो उनके उस जेस्चर से ही पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं वो वापस से लड़ाई शुरू करने के मूड में हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, वही सेम चीज गौतम गंभीर ने जब बेंगलोर में करी थी, वहां पे ऐसी कोई भी हरकत विराट कोहली की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। इवन हाथ मिलाने के बाद भी आपने देखा होगा जब काइल मेयर्स विराट कोहली से कुछ बात कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी गौतम गंभीर बहुत ही रूड तरीके से आते हैं और बहुत ही रूड तरीके से काइल मेयर्स को खींच के ले जा लेते हैं। और जब वो काइल मेयर्स को खींच के ले जा रहे होते हैं तो वहां पे फिर से वो कुछ कमेंट पास करते हैं। उसके बाद वो भी भले ही जाने लगते हैं, लेकिन लगातार विराट कोहली की तरफ से और गौतम गंभीर की तरफ से कुछ शब्दों की अदला बदली लगातार चली जा रही होती है। मतलब उस सिचुएशन में भी ये तो साफ
साफ दिख रहा होता है कि जो गौतम गंभीर हैं वो भी कोई लड़ाई एंड करने के मूड में नहीं है। वो लगातार जब पवेलियन की तरफ जा भी रहे होते हैं तो एक एक करके शब्दों के वार करे जा रहे होते हैं और वो भी चाह रहे होते हैं कि थोड़ी सी लड़ाई हो ही जाए। वहां पे केएल राहुल हो गए, गौतम हो गए, जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिद पे अड़े थे कि नहीं भाई आज तो लड़ाई होके रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि यहां पे लड़ाई को शुरू करने का हक तो देखो गौतम गंभीर ने खुद दिया था ना, तो जब लड़ाई अंत करने का वक्त आ रहा था तो वहां पे भी गौतम गंभीर को यह बात समझनी चाहिए थी। मैं यहां पे आपको वो 2013 का इंसिडेंट भी याद दिलाना चाहूंगा जब मैच हो रहा था केकेआर और आरसीबी के बीच, और उस मैच में भी जब विराट कोहली का विकेट गिरता है तो वहां पे भी जो उस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करता है, जो पहली बार शब्दों के वार छेड़ता है, वो होते हैं नन अदर देन गौतम गंभीर। उसके बाद जाके विराट कोहली जरूर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप किसी जंग को शुरू करते हो तो आप सामने वाले को ये अथॉरिटी दे देते हो कि वो भी कुछ भी करे। लेकिन खैर जैसा मैंने कहा कि ये जिस तरीके की कंट्रोवर्सी है इसमें कोई भी इंसान ये क्लियरली स्टेट नहीं कर सकता कि इस इंसान की पूरी गलती है या इस इंसान की पूरी गलती है। लेकिन फिलहाल के लिए हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो लड़ाई है ये थोड़ी सी धीरे धीरे करके एंड हो जाए। देखो जल्दी तो नहीं होगी, लोगों का दिमाग अभी इसको आसानी से नहीं भूलेगा, और क्या पता अगर प्लेऑफ में वापस से लखनऊ और आरसीबी के बीच मैच देखने को मिल जाए तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो वापस से गैस की फ्लेम में जल उठेगी, वापस से जो लौएं हैं वो भड़कना शुरू हो जाएंगी और वापस से कुछ कमाल हमें जरूर देखने को मिलेगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा गलती किसकी है, किसकी कम गलती है, किसको यहां पे समझना चाहिए था, किसको यहां पे क्या नहीं करना चाहिए था? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका टेक है, जो भी वीडियो देख रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स11 ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई बार बार कह रहा हूं साइन अप करते ही 750 रुपए मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलने वाले भैया, दुनिया घूम लो नहीं मिलेगा। तो अभी जाके स्पोर्ट्स11 ऐप को डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल को यहां से ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट, सब टीम वगैरह सब कुछ वहां पे आ जाता है, और उसके आसपास अगर टीम बना ली तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।